जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। लखनऊ में एक 4 साल की मासूम के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने रेप किया है। बच्ची रोते हुए घर पहुंची। मां के पूछने पर मासूम ने बताया, स्कूल से लौटते वक्त वैन वाले अंकल ने गंदी हरकत की है। इस पर परिजनों ने तुरंत स्कूल में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद बच्ची की मां ने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि ड्राइवर का नाम मोहम्मद आरिफ है। घटना के वक्त बच्ची वैन में अकेली थी। सुनिए उन्होंने पूरी बात क्या क्या बताई। सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है सेक्टर 10 में इंदिरा नगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे, और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना है, और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है, इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतजार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना जरूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना खराब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। जी, बच्ची को लेकर के धमकी किस तरीके की? सर उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे। ठीक इस तरीके से बोला गया, और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर अब कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे, और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। क्या कुछ कार्रवाइयां की हैं? सर पुलिस ने हमारा FIR दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है। वहीं पीड़ित की मां का आरोप है कि आरोपी ड्राइवर ने मां बेटी को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है, और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में 1 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।